हरे कृष्णा। आप लोग को स्वागत है देवगढ़ चैनल पर। तो हम आज सीखेंगे या जानेंगे दान क्या चीज होता है, डोनेशन क्या चीज होता है। ऐसे दानों में सबसे बड़ा दान क्या है, ये दान करने जानकारी लेने जा रहे हैं। तो दान क्या चीज है पहले हमको जानकारी लेना है। दान मतलब जो डोनेशन देने वाले हैं, डोनेशन। ओके, डोनेशन मतलब दान मतलब जिसका आशा नहीं करते हैं हम। दान देने के बाद बस छोड़ देते हैं, हम कुछ आशा करते हुए नहीं देते हैं। अच्छा, किस किस तरह किस समय हम देते हैं दान। जॉब मिल गया तो देते हैं, जन्म दिए तो देते हैं, मर गया तो देते हैं, शादी हुआ तो देते हैं, ऐसे कुछ प्रमोशन मिल गया तो देते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं, सब समय हम लोग दान कुछ देना चाहते हैं। ये हमारे अंदर में है, ये हमारे अंदर में है, इनबिल्ट है, ये प्रबलता है ये। तो ये दान देने का हमारे पास में है, तो क्या देने से अच्छा है। हाँ, हम ज्यादातर दान देते हैं तो भौतिक चीजों को हम दान देते हैं। तो कभी खाना देते, कभी कपड़ा देते, क्या ब्लैंकेट देते, कभी स्वेटर देते, कुछ और देते हैं, औषध देते हैं, कभी विद्या भी पढ़ाते भी है। तो ऐसे दानों में से ये दान जो है, जैसे कि आप एक बच्चा रोड पर कचरा में खा रहा है, आप जानते हैं उसको, उसके पिताजी को जानते हैं, क्या दे सकते हैं आप। बहुत सारे लोग देते हैं उसको, कुछ कपड़ा दे दो, कपड़ा अच्छा नहीं है उसका। और कुछ लोग समझते हैं अरे ये तो गंदा हो गया, कुछ रोग हो गया होगा, इसको कुछ टैबलेट दे दो, औषध दे दो, इसको क्लीन रखो इसको। और कुछ लोग बोलेंगे इसको खाना देंगे अच्छा से, राइट। तो ये जो देते हैं ये थोड़ा दिन के लिए, जैसे खाना देते हैं 3-4 घंटे के बाद फिर देना पड़ता है। कपड़ा देते हैं 6 महीना या 1 साल के अंदर में फिर से देना पड़ता है। ऐसे हर एक चीज का एक लिमिट है, एक लिमिट है, क्योंकि ये सब भौतिक चीज है, उसका एक लिमिट होता है। ये निरंतर नहीं रहता है हमारे साथ में। ये दान भी ऐसा ही है। जो ऐसे जो दान देते हैं तो उनका तो तृप्ति तो होगा नहीं, कुछ दिन के लिए होगा। तो ऐसे कुछ दान देना चाहिए हमको। हम चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कभी भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो सब समय खराब ना हो। ये हमारे पास में कुछ चीज है तो ये कभी नष्ट ना हो, ऐसा हम चाहते हैं। ये उसी तरह कुछ ऐसा चीज है क्या जो ऐसा दान दे जिससे कभी भी नाश नहीं होगा, वो कभी भी उनके साथ में रहता है। तो ऐसे दानों में ये सर्वश्रेष्ठ दान है, एक है, वो है गीता दान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का दान देना। जो ज्ञान देते हैं उससे लाभ क्या क्या होता है, जैसे कि हम बोला जाता है जो दान देते हैं गीता, और जो पढ़ते हैं गीता, और जो सुनते हैं गीता, और जो दान देने वालों को थोड़ा उत्साहित करते हैं, ये सब लोग का सेम फल मिलता है, भगवान का कृपा मिलता है सेम। ऐसे नहीं किसी को जो पैसा दिया उनको ज्यादा मिल गया, नहीं कोई उत्साहित किया उनको थोड़ा कम मिला, या पढ़ा है उनको और ज्यादा मिला, और सुना जो है थोड़ा कम मिला। ऐसे नहीं, सब लोग को समान भाव में ये इसका लाभ होता है। ये है आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप दान दिए तो आपका लाभ होगा, और जो दिए हैं जिसको उसका भी लाभ होगा, जिससे हमको ज्ञान आता है कि मैं और भगवान का संबंध क्या है। ये संबंध जानकारी लेने के बाद में हम कुछ अलग से हमारा व्यवहार रहता है। जैसे कि हम किसी को, कोई हमारा रिश्तेदार कोई नहीं पता था इससे पहले, अभी हमारा रिश्तेदार हो गए, तो उनके साथ में हमारा व्यवहार जो है थोड़ा बदल जाता है। ऐसे रोड में कोई अनजान व्यक्ति है, उससे हम कुछ बोल रहे थे, बाद में हमको पता चला ये हमारे मामा के कोई और था, वो ऐसा बहुत स्माइल के साथ में हम बात करते हैं। तो ऐसे हमारा जीवन का उद्देश्य जो है हमको पता चलेगा ये गीता पढ़ने से। और हमारा जो क्या बोलते हैं स्वरूप सिद्धि, मतलब हमारा क्या स्वरूप है, हम कौन है, हम क्या करना चाहिए, क्यों आया है यहाँ पर,
हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये सब हमको पता चलेगा। और संजय जी लास्ट में बता रहे हैं भगवत गीता पढ़ने के बाद में, भगवत गीता बोलने के बाद में, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्था धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भ्लुटिर, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण रहते हैं वहां पर श्री मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मी देवी रहती है, और वहां पर विजयी होता है। वहां पर क्या बोलते हैं, हार कहीं नहीं होता है, विजयी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भौतिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, हम विजयी हो जाते हैं और हमारा ऑपुलेंस जो ऐश्वर्य भी रहता है हमारे पास में, ये हमारा लाभ है। और 67 और 68 67 और 68 नंबर श्लोक में एक के बाद एक बता रहे हैं। एक ये है कि जो योग ज्ञान बांटते हैं वो एक दिन भक्त हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो भक्त हो जाएंगे मेरे, और वो इस शरीर को त्याग करने के बाद में आध्यात्मिक जगत मेरे पास में आ जाएंगे। और इस जगत में इससे बड़ा मेरा प्रिय और कोई नहीं है। ये मेरा बहुत प्रिय व्यक्ति है और इससे बड़ा कोई प्रिय नहीं है मेरे लिए, ये कभी नहीं होगा। तो ऐसे हम अगर भगवद गीता को दान देने के लिए हम अगर प्रयास करें, किसी को बोले या हम खुद दिए, हम पढ़े, तो हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं और इस जगत में जितना दिन रहेंगे और उसके बाद में हम भौतिक जगत छोड़कर आध्यात्मिक जगत भगवान के पास जाएंगे। इतना सारा लाभ है। इसलिए हमारा एक विनम्र प्रार्थना है आपके पास में, ये गीता जयंती अभी आ रहा है, 25 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 तारीख को अगर हम पूरा गीता अगर पढ़ लिए तो बहुत लाभ है। तो 25 तारीख के लिए 25 तारीख से पहले या 25 तारीख के बाद जितना अगर वही दिन हो और अच्छा है, कम से कम 5 गीता, 11 गीता, 21 गीता, 21 गीता या 51 गीता या 100 गीता, 108 गीता या 1000 गीता, जितना चाहे दान देने के लिए प्रयास कीजिए प्लीज। और आप कहाँ मिलेगा गीता? हमारे पास मिलेगा। ये गीता पढ़कर बहुत सारा विश्व में पूरा परिवर्तन आ गया है, सब लोग भक्ति कर रहे हैं। इसलिए आप लोग को अनुरोध करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप ये गीता दान दीजिए। इससे सर्वश्रेष्ठ और दान कुछ नहीं है, दान नहीं है और बेस्ट डोनेशन। हरे कृष्ण।